ये हदीस तो आपने अक्सर उलमा से सुनी होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल जन्नतु तहता अक़दामुल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है। यानी माँ की खिदमत, माँ की ताबेदारी, माँ की नौकरी करने से अल्लाह इंसान को जन्नत अता करता है। अच्छा, वो जन्नत आपके किस काम की कि जन्नत तो आपको मिल जाए, लेकिन अल्लाह कहे भाई जन्नत तेरी है लेकिन तू जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौला उस जन्नत का क्या फ़ायदा? कोई बंदा कहे ये घर आपका, ये महल आपका, लेकिन आप इसमें रह नहीं सकते, तो आप कहेंगे मेरे किस काम का भाई? तो माँ की खिदमत से तो आप जन्नत के हकदार बन गए। माँ के ताबेदारी से, माँ की खिदमत से, माँ की अतात से अल्लाह ने आपको जन्नत अता कर दी। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्ना, वो जो माँ की खिदमत से तू जो जन्नत का हकदार बना है, उस जन्नत का जो दरवाज़ा है वो तेरा बाप है। यानी आप अक्सर उलमा से या जो लिखने वाले जो शुआरा होते हैं अक्सर वो माँ पे कलाम लिखते हैं, लिखना चाहिए, मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ भाई। माँ का बड़ा बुलंद मुकाम है, बड़ा आला स्टेटस है, लेकिन बाप का भी बड़ा बुलंद मुकाम है। एक बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो, कहता है आका कमाई मेरी, मेहनत मेरी, रियाजत मेरी, जॉब मैं करता हूँ, मजदूरी मैं करता हूँ, बिजनेस मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, जो पैसे ले के आता हूँ, जो कमा के आता हूँ, मेरा बाप मुझसे ले लेता है। तो मेरे और आपके प्यारे आका के वद्दुहा के मुखड़े पे जलाल आ गया। मेरे आका फरमाते अगर तेरा बाप तुझे बीच चौराहे में जाके फरोख्त भी कर दे तो ये भी तेरे बाप का हक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आप देखें, आप बेशुमार पैसे खर्च करते हैं, कुछ लोग हैं वो कमेटी डालते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी जो महफिल होती हैं उसमें शिरकत करते हैं, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी डालते हैं उसमें कि हमारा कोई हज का टिकट निकल आए, कोई पैसे जमा करते हैं बेचारे सारी ज़िंदगी हज के लिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पढ़ा लिखा मजमा है, आप मेरे सर का ताज हैं, मैं आपको सबक सुनाने के लिए आया हूँ। किसी एक हाजी साहब के पास कोई गारंटी, कोई दलील, कोई रेफरेंस, कोई एविडेंस नहीं कि अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया? बोलो यार, हो सकता है कि अल्लाह हज मुंह पे मार दे, अल्लाह कबूल भी कर ले। किसी नमाजी के पास भी कोई गारंटी, कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल कर ली। अल्लाह कबूल करे या ना करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आओ एक मकबूल हज बताता हूं। नहीं समझ रहे? मकबूल जो 100% गारंटेड अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, जो 100% कबूल हो, जो कन्फर्म कबूल हो, उसे कहते हैं मकबूल। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ सिर्फ एक मर्तबा प्यार से देख ले। नहीं समझ रहे? प्यार से देख ले, तेरे नामा अमाल में मकबूल हज लिख दिया जाएगा। नहीं समझ रहे? ओ यारो, हज तो हमारे घर में पड़े हैं, ओ पीर तो हमारे घर में पड़े हैं। माँ बाप 10 रुपए की मेडिसिन मांग लें तो 10 रुपए की मेडिसिन ला के नहीं देते, और पीर खाने पे जाके हम नजराने चढ़ाते हैं। मैं भाई बैत का मुनकर नहीं, मैं खुद कादरी हूं, लेकिन नुक्ता ये समझा रहा हूं कि माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं। बोलें यार, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताबेदारी करो, माँ बाप की नौकरी करो, माँ बाप की चाकरी करो। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अब देखें, जिनके चेहरे को देखना मकबूल हज है, तो अगर हम उनकी खिदमत करेंगे, चलो एक और हदीस सुना देता हूं।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि मन ज़ारा कब्र अबवई है, अगर तुम में से किसी ने अपने माँ बाप की कब्र की फकत ज़ियारत की, नहीं समझ रहे, वो फिर अल्लाह, यानी अगर ज़ियारत की, अल्लाह ने वो ज़वार को, ज़ियारत करने वाले को बख्श दिया। तो जिनकी कब्र की ज़ियारत का ये सिला है, जिनकी कब्र की ज़ियारत का ये मुआवजा है, ये अजर है, अगर खिदमत करेंगे तो अल्लाह क्या क्या अता करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर माँ बाप हयात है ना तो गनीमत जान लो, वरना पूछो उनसे जिनसे ये नेमत छिन गई है। माँ बाप इंसान की वो दौलत है मेरे दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, तो पीछे वो दुआएं करते हैं हमारे लिए कि बेटा गया हुआ है काम पे, मौला खैर हो। जब हम वापस पलट के आते हैं तो उनका हाल भी नहीं पूछते, सीधा होम मिनिस्टर के कमरे में। ओ भाई, वो सुबह से शाम तक आपके लिए दुआएं कर रहे थे, जब वापस पलट के आएगा उनके लिए कुछ ले आ, कोई फ्रूट ही ले आ यार। उन्होंने कितना खाना है, उन्होंने आपकी औलाद को ही खिला देना है। मेरे उस्ताद एक जुमला कहा करते थे, मौत तो बरहक है, लेकिन वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे, वो कहते थे जितना फ्रूट, जितना फल हम माँ बाप के ख़त्म पे काटते हैं ना, अगर कभी उनको ज़िंदगी में उतना खिला देते तो हो सकता अभी वो मरते ही ना। ये जो रोते हैं मैयत पे मेरी, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, और रब दा वास्ता जे माँ बाप की कदर कर लो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मोहसिन शाह जी को भी और मुंतज़र मेहदी शाह साहब को भी कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी है कि वो अपने वालिद के साले सवाब के लिए एहतमाम कर रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि इस साले सवाब का कोई फ़ायदा नहीं, वो जहालत की दुनिया में रहते हैं। सही बुखारी खोलें, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े अंसारी से अभी हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, आका मेरी माँ का विसाल हो गया, मैं अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो बताएं अमल मैं करूँगा तो मेरी मरी हुई माँ को कब्र में कोई फ़ायदा होगा? तो जो लोग कहते कुछ नहीं, अमल अपने अपने, अगर अमल अपने अपने है मौलवी जी, तो हजूर फरमा देते कि भाई कुछ नहीं, वो जो कमा के गई, अगर नेकियां कमाई तो फायदा होगा, गुनाह कमाए तो उसकी सजा मिलेगी, तू जो मर्जी करता फिर नहीं। मेरे आका ने फरमाया हाँ, अमल तू कर अपने माँ बाप के नाम पे, अमल तू करेगा, फायदा तेरे माँ बाप को होगा। नहीं समझ रहे, मैं आका अलैहिस्सलाम की हदीस दे रहा हूं, आपको तबलीग कर रहा हूं, हदीस मुस्तफ़ा दे रहा हूं। हज़रत साद बिन उबादा कहते दो रवायात जमा कर रहा हूं, एक में वो मीठे पानी का कुआं और एक में खजूरों का बाग। कहते आका फिर गवाह हो जाइए, मैं अपनी वालिदा के नाम पर, उनके इसाले सवाब पर ये मीठे पानी का कुआं और खजूरों का बाग वक्फ करता हूं। अब खजूरें तो लोग खाते थे, नहीं समझ रहे यार, वो पानी तो लोग पीते थे यार, तो फायदा किसे होता था? हजरत साद की वालिदा को। और यह भी सिहासित्ता में हदीस मौजूद है कि बंदा, आका फरमाते हैं कि बड़ा गुनाहगार होगा, क़यामत रोज़ अल्लाह कहेगा इसे जन्नत ले जाओ। वो बंदा बड़ा परेशान होगा, दाएं बाएं देखेगा, मौला मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार था, तार के सोमो सलात था, मैं जन्नत का हकदार कैसे हो गया? तो अल्लाह फरमाएगा जब तू मर के आया था तो पीछे एक बेटा छोड़ के आया था, वो तेरा बेटा सुबह से शाम तक मुझे या रहीम कहता था,
या करीम कहता था, सत्तारुल अयूब कहता था, गफारुल ज़ुनूब कहता था। मेरी रहमत को गवारा नहीं, जिसका बेटा तो मेरी हमदो सना करे, उसके बाप को मैं जहन्नम में कैसे फेंक दूं। अब मुझे बताएं, अमल बेटे का है तो नफा किसे हो रहा है? बोले यार, बाप को कहते हैं ना कि नेक औलाद सदका जारिया होती है, तो यही सदका जारिया है ना जो ये दो शहजादे कर रहे हैं अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए। ये है सदका जारिया। कुरान पढ़ के माँ बाप के लिए दुआ कर, नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ कर, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया, उम्रा कर उनके नाम पर, हज कर उनके नाम पे, और किसी भूखे को खाना खिला, किसी गरीब की मदद कर, किसी यतीम के सर पे हाथ रख। अल्लाह तुझसे भी राजी होगा, तेरे माँ बाप से भी राजी होगा। माँ बाप को इतना हल्का ना जानो। कुरान पढ़े, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में, ये उलमा बैठे हुए मेरे सर का ताज, माँ बाप को रब कहा है। रब कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो रब कहते हैं पालने वाले को। ये अल्लाह का सिफाती नाम है, ज़ाती नाम नहीं। तो माँ बाप भी तो पालते हैं ना। अक्सर अगर आप देखते हैं मेजॉरिटी में, तो हमारे माँ बाप कोई डॉक्टर तो नहीं थे या कोई बहुत बड़े ऑफिसर तो नहीं थे यार, ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करते थे। कोई फसलों की कटाई करता था, कोई ईंटें उठाता था, लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पूरी औलाद की परवरिश की। अगर 5 बच्चे थे तो एक वालिद ने 5 बच्चों की परवरिश की है। कैसा ज़माना आ गया मेरे दोस्तों। वो एक वालिद था जो 5 बच्चों को संभाल रहा था, अब वो बूढ़ा हो गया तो 5 मिलके भी नहीं संभाल रहे। ये हालात बन गए। माँ बाप बूढ़े हो जाए, हम लिफ्ट ही नहीं करवाते। हाँ, आप सोच रहे हैं कादरी साहब पता नहीं कितने टुर पे ने, इतनी दूर से उनको बुलवाया है, ये पता नहीं किधर चल पे ने। हमारे माइंड में तो कुछ और था कि शायद काजी साहब वो सुनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और रब दा वास्ता जे माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की ताबेदारी करो, माँ बाप की नौकरी करो, माँ बाप की खिदमत करो। बूढ़े हो गए हैं तुम्हारी परवरिश करते करते, तुम्हारे लाड लड़ाते लड़ाते। माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा था, जब हम बीमार पड़ते थे बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कहता था 1000 रुपया लगेगा। माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे इलाज करवा लूँगा। माँ बाप तो कहते थे आप इलाज करें, अभी ले आता हूँ। वो किसी दोस्त से उधार लेते, मेहनत करते, मजदूरी करते, चोरी करते, हमारे लिए पैसे लेके आ जाते। आज हम 10 रुपये की मेडिसिन ला के भी नहीं देते, इल्ला माशाल्लाह। सब की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाथ जोड़ रहा हूँ, इसकी तरफ तवज्जो करो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताबेदारी करो, माँ बाप की नौकरी करो। ये जो आज की मजलिस पाक का एहतमाम किया है साहबजादगान ने, ये इसीलिए किया है कि अल्लाह तबारक ताला जो इनके वालिद मरहूम हैं, वो जो कुछ यहाँ पढ़ाई होगी, कुरान मजीद का जो मुताला हुआ है, जो स्टडी हुई है, जो पढ़ा गया है, जो घर में पढ़ा गया, इधर पढ़ा गया है, या आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी गई हैं, जो कुछ भी आपने ज़िक्र अज़कार किया, सुना, वो सारा कुछ अल्लाह की बारगाह में हमने पेश करना है। तो मकसद तो यही होगा ना कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बोलें यार। बल्कि आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं माँ बाप का हक मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। बाकी तो हक ख़त्म हो गए, इबादत भी रुक गई, बंदा फौत हो जाए तो नमाजें गई, रोज़े गए, हज गए, उम्रे गए। बोलें यार, ये एक ऐसा सदका जारिया है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता।